एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए टेंस को, इसके पहले टेंस को समझना बहुत ही आवश्यक होगा, क्योंकि टेंस के ही सहायक क्रिया को इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस में प्रयोग की जाती है। और किस टेंस की सहायक क्रिया किस में जाएगी, किस टेंस की सहायक क्रिया किस में प्रयोग होगी, तो इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाते समय हमें पहले टेंस का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर पहुंचाए हैं तो आप पहले हमारी दो वीडियो टेंस की और उसके रिवीजन की पूरा देख लें, अच्छे से टेंस को सीख लें, उसके बाद ही आप एक्टिव और पैसिव को समझ पाएंगे। तो चलिए एक्टिव और पैसिव को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव और पैसिव वॉइस में जैसे किसी की बात, कोई कुछ बात कह रहा है किसी से, तो वो दूसरा जाकर किसी से वो बात कहेगा, तीसरे से किसी से कहेगा, तो वो अपनी तरीके से कहेगा। जैसे शीला खाना खा रही है, तो कोई दूसरा जाकर के अगर यही बात तीसरे से कहेगा तो क्या कहेगा कि शीला के द्वारा खाना खाया जा रहा है, या वो अपनी तरह से उस बात को घुमा करके कहेगा कि शीला के द्वारा खाना खाया जा रहा है। जैसे दरवाज़ा खोलो या दरवाज़ा खोला जाए, दरवाज़ा खोलो या दरवाज़ा खोला जाए तुम्हारे द्वारा। या कोई कहा कि खाना लाओ, तो उसको घुमा करके कहा जा सकता है पैसिव वॉइस में कि तुम्हारे द्वारा खाना लाया जाए। इस तरह से एक्टिव का पैसिव बनाया जाता है। तो इसमें कुछ नियम होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के सेंटेंस जो होते हैं, किस सेंटेंस का किस में सहायक क्रिया प्रयोग होगी, वो चलिए देखते हैं चार्ट के माध्यम से। जैसे अगर प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस है, इंडेफिनिट टेंस का है। अगर आप टेंस अच्छे से पढ़े हैं तो ये बॉक्सेस किस लिए बने हैं और कैसे किस में जा रहे हैं, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बॉक्स है, ये कंटीन्यूअस टेंस का, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और इसके नीचे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बॉक्स है। इसी तरह से फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और इसके नीचे है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस हमें मिलेगा तो हम उसमें क्या करेंगे, उसकी पहचान कर लेंगे, क्योंकि हमें टेंस पहले से आता है तो हम जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होकर के बनेगा उसका पैसिव। जैसे हम अगर यहाँ पे लेते हैं कि वह जाता है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तो हम जब पैसिव बनाएंगे उसके द्वारा जाया जाता है, तो हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया नहीं बल्कि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। और अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हमें मिल गया एक्टिव में, तब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ही सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके साथ हम बीइंग का प्रयोग कर देंगे, उसके साथ बीइंग का प्रयोग कर देंगे। अगर बीइंग का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है वो उससे मिलने लगेगा। इसीलिए इसमें ये नियम है कि उसी का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अगर है तो उसी सहायक क्रिया का प्रयोग करके उसके साथ हम बीइंग का प्रयोग कर देंगे, तो वो पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। इसी तरह से अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, परफेक्ट टेंस का है वो सेंटेंस, तो उसमें क्या करेंगे, वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया में, उसमें सहायक क्रिया में क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे इसके नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा, अभी हम थोड़ा सा सरका देते हैं इस तरह से। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब प्रयोग करने के लिए हमें टेंस तो पहले से आना ही चाहिए, तभी तो हम जानेंगे कि कौन सी सहायक क्रिया किस में होती है प्रयोग। और अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस मिलता है तो इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। तो हमने इस तरह से देखिए बनाकर बता दिया है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो वो किस में आ जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वो सेंटेंस है तो वो उसी में रहेगा। देखिए ये बॉक्स बना हुआ ना, ये बॉक्स के बाहर नहीं जा रहा है, ये इसी में रह रहा है, बस खाली इसकी सहायक क्रिया एक और जुड़ जाएगी इसमें। और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इसमें आ जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो कोई चेंज नहीं होता है। इसी तरह से पास्ट टेंस में भी देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डीड होती है। अगर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हमें मिलेगा
तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया लगाकर बनाएंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हमें मिल जाता है तो उसमें सहायक क्रिया तो वही रहेगी और उसमें बीइंग जुड़ जाएगा। और ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर हमें सेंटेंस मिलता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलकर, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया लगा देंगे उसमें, हैड बीन। जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड बीन होती है। और इसमें अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस मिलता है तो कोई चेंज होगा ही नहीं, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस दिया ही नहीं जाता है कि जिसका पैसिव वॉइस बनाया जा सके। अगर दे भी दिया गया तो उसमें हम लिख देंगे नो चेंज। इसी तरह से फ्यूचर में भी होता है। फ्यूचर इंडिफिनिट का जो होता है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला जाता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भेज देंगे उसको, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया यहाँ हम नहीं लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं विल हैव बीन। और क्या होती है? शैल हैव बीन, ये होती है। तो फ्यूचर टेंस का बनाना तो सबसे सरल है, क्योंकि इसमें इंडिफिनिट का रहेगा तो कंटिन्यूअस में कर देंगे, कंटिन्यूअस का नो चेंज होता है। परफेक्ट टेंस रहेगा, परफेक्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज होता है। इसी तरह से ये पूरा फुल देख लीजिए और किस तरह से किसमें चेंज, कौन सा किसमें चेंज होगा। तो ये इस तरह से, जैसे एक में अगर जिस तरह से होता है यही फ्यूचर टेंस में चेंज हो जाता है कि फ्यूचर टेंस में इंडिफिनिट का कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस नो चेंज, परफेक्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। और इसमें इंडिफिनिट का कंटिन्यूअस में जाएगा, कंटिन्यूअस का उसी में रहेगा, और परफेक्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का नो चेंज होता है। और इसी तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उसी में रहेगा, बीइंग लग जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट जो होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं चेंज होता है। तो ये पूरा चार्ट आपको ध्यान देना होगा। ये जितना भी चार्ट पूरा बना हुआ है यही इतना चार्ट आप दिमाग में बैठा लीजिए इसी के बेस पर। जैसे प्रेजेंट का और पास्ट का तो सेम लग रहा है, फ्यूचर में भी, फ्यूचर में थोड़ा यही चेंज होता है कि पहले का दूसरे में जाता है, दूसरा नो चेंज, तीसरे का चौथे में जाता है, चौथा नो चेंज। इसी तरह से ये 12 बॉक्स जैसे आपने टेंस में पढ़े थे उसी तरह से इसमें भी एक्टिव और पैसिव वॉइस में भी आपको 12 बॉक्स याद रखने होंगे। तो अब चलिए देखते हैं इसका सेंटेंस लेकर के और टेंस बनाते हैं, एक्टिव और पैसिव बनाते हैं। तो पहले हमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का लेते हैं और उसका देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस किस तरह से चेंज हो रहा है। जैसे डू और डज है तो वो इज एम आर कंटिन्यूअस में चला जा रहा है, इज एम आर है तो इज एम आर और उसके साथ क्या होता है, बीइंग लग जाता है। हैज़ हैव है तो हैज़ हैव बीन हो जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है, नो चेंज होता है। इसी तरह से अगर पास्ट का है डिड है प्रेजेंट इंडिफिनिट का तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, बीइंग लग जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो नो चेंज होता है। इसी तरह से ऐसे ही फ्यूचर में भी होता है। विल शैल अगर प्रेजेंट का मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाएगा, कंटिन्यूअस का नो चेंज। पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो नो चेंज। अब देखते हैं कि किस तरह से हमें
चेंजिंग करनी होती है पैसिव वॉइस बनाते समय। जैसे अगर ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठा करके आगे लिख लेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लिख लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद वर्ब होगी, उसके बाद क्या होगी, सब्जेक्ट एकदम लास्ट में चला जाएगा। इस तरह से हम इस तरह से हम पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखिए पहले एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे ही इज ड्राइविंग बस। ही इज ड्राइविंग बस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो ये हो जाएगा ही इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम, द बस इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। जैसे पहले हम क्या है, ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेंगे, तो जब पहले लिखेंगे तो ये कैपिटल लेटर से हो जाएगा, तो बस, फिर सहायक क्रिया इज बीइंग, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाय हिम। पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म हो जाता है। जैसे हो गया सुमन रोट ए बुक, सुमन रोट ए बुक, तो क्या हो जाएगा, ए बुक वाज रिटन बाय सुमन। तो यहाँ पे देखो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म होती है क्रिया की, इसी से हम पहचाने कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है सेंटेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, वाज और वेयर होती है। तो यहाँ एक वचन करता है, पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे ए बुक, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा करके सब्जेक्ट को लिख देंगे लास्ट में। तो यह हो जाएगा ए बुक वाज रिटन बाय सीमा। इसी तरह से है आई हैव सीन द कुतुब मीनार, आई हैव सीन द कुतुब मीनार, तो क्या हो जाएगा, द कुतुब मीनार हैज़ बीन सीन बाय मी, आई का मी हो जाता है। इस तरह से और भी सेंटेंस ले करके आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नहीं लिया गया था, तो हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। जैसे ही गोज़ टू होम, तो इसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, पहले हो जाएगा ऑब्जेक्ट को हम पहले लिख लेंगे, तो हो जाएगा द होम। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज एम-आर होती है, तो होम जो है एक वचन है तो इसमें इज लगा देंगे। द होम इज, और क्रिया की क्या होती है, थर्ड फॉर्म। हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म। द होम इज गॉन बाय लगा करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे ही का क्या हो जाएगा, हिम। ये कैसे ही का हिम हो जा रहा है, आई का मी हो जा रहा है, ये अलग से हम आपको एक बार बता देंगे, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्या होता है, द होम इज गॉन बाय हिम, तो ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। ये एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट इंडिफिनिट का। प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस किस में बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यहाँ पे आपने देखा कि ही इज ड्राइविंग बस, द बस इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। सहायक क्रिया तो वही है, बस यहाँ पर बीइंग लगा देंगे। बीइंग लगा करके क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसी में रहता है, बस उसमें बीइंग लग जाता है और इसमें कुछ नहीं। बस आपको अगर टेंस पता है तो आप एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत आसानी से बना लेंगे। तो देखते हैं और सेंटेंस और लेकर के हम प्रैक्टिस करते हैं।